Hey guys, good morning. So ये वर्कशॉप में विल टॉक अबाउट टू मोर कंपनीज, जिसमें से एक का रिजल्ट बहुत अच्छा है और दूसरे का रिजल्ट बहुत ही बुरा है। तो अच्छे वाले से चालू करते हैं। कंपनी का नाम है यूग्रो कैपिटल। तो यूग्रो कैपिटल इज़ अ डिजिटल एनालिटिक्स लेड NBFC है, जो आज हमारे देश के सिर्फ MSME कस्टमर्स को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो MSME का भी आप देखोगे बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, राइट। कि ऐसे भी MSMEs होते हैं जिनका लेट से 50 करोड़ का टर्नओवर होता है, ऐसे भी MSMEs होते हैं जो 10 लाख का टर्नओवर होते हैं। सो यूग्रो को लगता है द MSMEs जिसका टर्नओवर, मतलब जब मैं टर्नओवर का बात करता हूँ, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द एनुअल टर्नओवर। इफ द एनुअल टर्नओवर ऑफ द MSMEs आर बिटवीन 15 lakhs and 15 करोड़, दैट इज द स्वीटेस्ट स्पॉट इन द MSME सेक्टर का जो ग्रोथ इन इंडिया इन द अपकमिंग ईयर्स। ओके, तो ये लोग क्या करते हैं, 15 लाख से 15 करोड़, 15 लाख से 15 करोड़ का जो एनुअल टर्नओवर वाले NBFCs होते हैं, सॉरी MSMEs होते हैं, इनको ये लोग लेंड करते हैं। ठीक है, अब ये जो लेंड करते हैं, आप देखोगे इनका दो काइंड ऑफ है, मतलब दो काइंड ऑफ लेंडिंग का सेगमेंट है। एक है ऑफकोर्स इनका प्राइम सिक्योर्ड लेंडिंग है और एक है आपका अनसिक्योर्ड लेंडिंग। ठीक है, तो अगर आपने से फॉर एग्जांपल एक स्टेबल एक MSME हो जिसका से फॉर एग्जांपल टर्नओवर बहुत हाई हो, तो यूग्रो कैन गिव आउट द प्राइम अनसिक्योर्ड लोन एज वेल। लेकिन जितना से फॉर एग्जांपल एसेट क्वालिटी मतलब जिनका से टर्नओवर कम है एंड ऑल दैट, उनको वो कोशिश करते हैं कि वो सिक्योर्ड MSME लोन्स दे। ठीक है, तो यूग्रो का डिफरेंशिएशन क्या है मॉडल में, राइट। मतलब वाई वुड अ कस्टमर वांट टू कम टू यूग्रो एंड नॉट गो टू अ बैंक, बिकॉज यूग्रो यहाँ पे बहुत टाइमली क्रेडिट पे फोकस करता है। देखो, द वर्ड इज टाइमली, ठीक है, टाइमली क्रेडिट। बिकॉज ये जो MSMEs होते हैं ना, इनको हमेशा कैश क्रंच होता ही रहता है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम्स होता रहता है, मतलब एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना पड़ता है, फिर से फॉर एग्जाम्पल इनको इन्वेंटरी में माल लाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी उनको कैश चाहिए होता है, एंड देर ऑलवेज इन शॉर्ट ऑफ कैश। ठीक है, और सोचिए अगर आपको टाइमली क्रेडिट नहीं मिलता है बैंक से, बैंक बोलता है 7 दिन 10 दिन बाद आओ एंड ऑल दैट, ये फॉर्म फिलअप करो, वो फॉर्म फिलअप करो, तो क्या होता है, आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। सो यूग्रो कैपिटल क्या करता है, इंश्योर्स के उनको उसी दिन में टाइमली क्रेडिट मिल जाता है। ठीक है, सो यूग्रो का यही वाला एक डिफरेंशिएशन है, मतलब वाई वुड एन MSME वांट टू एसोसिएट विथ यूग्रो ओवर अ बैंक। ठीक है, बिकॉज यूग्रो इज वेरी एजाइल। दूसरा चीज़ क्या है, उनका एक डेटा एनालिटिक्स का टीम है विच इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उनका कुछ 300-350 के ऊपर डेटा एनालिस्ट है अपने कंपनी में, जो यही करते हैं। मतलब आप देखोगे जितना आप एनालिटिक्स को यूज़ करोगे, उतना आपका रिस्क मैनेजमेंट पे कंट्रोल होगा, उतना आपका आपका कस्टमर का एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, है ना। तो यही होता है यूग्रो का मेन वाली बात। और दूसरी चीज़ ये है कि एक और पॉइंट है जो हम मुझे डिस्कस करनी है यूग्रो की, बिकॉज देखो बिजनेस मॉडल बिना डिस्कस करके रिजल्ट बोल के कोई फ़ायदा है नहीं, फिर मतलब आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाली भी बात है कि यूग्रो वैसे MSMEs को टारगेट करते हैं जिसका लेट से GST रजिस्ट्रेशन हो गया। अब अगर आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया, मतलब क्या, मतलब इसका मतलब है कि लाइक आपका जो वॉल्यूम्स का डेटा है आपके बिजनेस में, जो भी आपका प्रोडक्ट्स हो एंड एवरीथिंग, उसका रिकॉर्ड भी यूग्रो को मिल जाता है ना। इसलिए तो GST रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, सो दैट देयर इज ट्रांसपेरेंसी का अपने धंधे में होके आ रहा है। सो यूग्रो वही, तो अगर कोई आपसे पूछे यूग्रो क्या करता है, वो टाइमली क्रेडिट देता है, MSME स्पेस में देता है, 15 लाख से 15 करोड़ के बीच में उनका जिनका एनुअल टर्नओवर है वैसे MSMEs को देते हैं, जिनका GST रजिस्ट्रेशन है, और अगर उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स भी पिछले 6 महीने का मिलता है तो तब तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, और बैंक छोड़ के लोग यूग्रो में क्यों आएंगे, बिकॉज अगेन हैविंग सेड दैट टाइमली क्रेडिट पे फोकस है यहाँ पे। ठीक है, और इसलिए इन्होंने क्या किया, एकदम एक डिजिटल लेड एक NBFC बन के बैठा है यूग्रो कैपिटल। तो अभी यूग्रो कैपिटल बहुत ही अच्छा कर रहा है। ठीक है, इनका रिजल्ट्स मतलब बहुत ही सही है। ठीक है, तो इनका मैनेजमेंट ने पिछले फिस्कल के, मतलब यही वाला फिस्कल FY24 के बिगिनिंग में बताया था कि लाइक हम लोग 30-35% से ग्रो करेंगे। ठीक है, लेकिन यूग्रो ने तो इस क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 49% का AUM का ग्रोथ है, और अगर पूरे साल का भी देखोगे FY24 ओवर 23, तो इनका लोन बुक ग्रू नॉर्थ ऑफ 40-45%। ठीक है, सो दैट्स अ वेरी वेरी हाई पेस ऑफ लोन बुक का ग्रोथ, एंड दे डिड दैट वाइल इंप्रूविंग एसेट क्वालिटी। तो अगर इनका GNPA का नंबर भी देखोगे तो 2% है, सिर्फ 2% है। सो इफ योर लोन बुक इज ग्रोइंग at 50% and your asset quality is at 2%, which is at a record best levels, that means आप तो अच्छे ही कर रहे हो, राइट। और जो अच्छी बात है यूग्रो का कि दे हैव गुड कंट्रोल ओवर फिक्स कॉस्ट्स एज वेल। तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है, मतलब
इनका अगर आप इनकम देखोगे, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, इंटरेस्ट इनकम या चलो नेट टोटल इनकम, अगर आप दोनों एंगल से भी देखोगे तो इनका जो इनकम है दैट ग्रू 64% YOY. सो इफ द इनकम इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन द लोन बुक का ग्रोथ, दैट मीन्स यू हैव ऑपरेटिंग लेवरेज. और इनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे दैट ग्रू 133% ऑन अ YOY बेसिस. सो मतलब इसका मतलब क्या है कि आपका लोन बुक इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस. योर लोन बुक ग्रू इवन एट अ फास्टर पेस देन द नंबर दैट द मैनेजमेंट गाइडेड. तो यूग्रो का मैनेजमेंट लाइक they under promised and over delivered, right, which is always a great sign. So ये बात है. ऑपरेटिंग लेवरेज है, राइट, और उसके बाद निम्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब निम्स में प्रोटेक्शन है, ROE का नंबर इज गोइंग अप, एंड उसके साथ साथ आप देखोगे एसेट क्वालिटी भी अच्छा है. सो देर इज़ नथिंग टू कंप्लेन अबाउट यूग्रो कैपिटल. अब तो ऑफकोर्स कॉन कॉल सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट का जनरली एक गाइडेंस होता है दैट वी विल ग्रो बिटवीन 30 and 35% का CAGR फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years. सो वैसे आप देख सकते हो. तो यही है यूग्रो का एनालिसिस. अब देखते हैं कॉन कॉल में क्या होता है. देन अगेन आई मेक अ वीडियो, जैसे मैं करता हूँ कॉन कॉल्स का अलग अलग से भी मैं वीडियोस बना के सारे कंपनीज को कवर करूँगा. अब जो दूसरा कंपनी में ट्रैक कर रहा हूँ तो वो है कि आपका कल का जो रिजल्ट है वो है कि ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज. तो इनका रिजल्ट बहुत ही बुरा है फॉर मेनी रीजन. तो ये कंपनी करती क्या है, ये वो वुड पैनल इंडस्ट्री में है, ठीक है. अब देखोगे घरों में ये जो पैनलिंग का काम होता है ना, MDF बोर्ड्स लगाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है. तो ग्रीन पैनल का जो ग्रीन प्लाई का जो उनका जो ब्रांड है, ये वही कंपनी का बात कर रहा हूँ. तो इनका प्रॉब्लम क्या है, एक तो है कि लाइक अब देखो ऐसे कंपनीज का ना जनरली क्या होता है, इनका एक एक्सपोर्ट मार्केट होता है. बिकॉज ये जो लैमिनेट्स और पैनल वाला वुड पैनल वाला जो सेगमेंट है हमारे इंडिया में, ये बहुत ही मतलब इंडिया में बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड स्पेस है, ठीक है. यहाँ पे ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आरंट एबल टू कैप्चर मार्केट शेयर फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, अनलाइक से पेंट्स एंड ऑल दोस सेक्टर्स. तो यहाँ पे क्या है, इंडिया में सिर्फ ये वॉल्यूम्स का गेम है, ठीक है. बट और इंडिया में इतने मतलब आज पैनल के कंपनीज है, इतने जैसे मैंने बताया, राइट, इतने आपका ये सब कंपनीज है जो ये कार्ड से बनाता है ये सब. तो इससे क्या है ना कि सिर्फ एक वॉल्यूम का खेल है, कोई वैल्यू का खेल नहीं है. मतलब दे आर अनेबल टू सेल द हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है. सो इंडिया में क्या है, आप इतना वॉल्यूम में खेल रहे हो लेकिन आपका मार्जिन्स बहुत अफेक्टेड रहता है. दूसरे साइड में अगर आप जाओगे, इफ़ यू लुक एट द एक्सपोर्ट्स, यू विल फिगर आउट के उनका एक्सपोर्ट्स में वो लोग क्यों फोकस रहते हैं, बिकॉज एक्सपोर्ट में उनको मार्जिन्स थोड़ा हाई मिलता है, ठीक है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे कंपनीज का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ पिछले 5-6 महीने में, आई ऑल्सो मतलब ट्रैक 5-6 अदर कंपनीज एज वेल. तो वैसे कंपनी मतलब एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है ना, एक्सपोर्ट में आपका जो रॉ मटेरियल प्राइसेस दैट हैव गॉन अप अ लॉट, एंड ये जो आपका जो MDF होता है, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड होता है, उनका ग्लोबल प्राइसेस हैव कम डाउन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ इच ये कंपनी ने क्या किया, ग्रीन प्लाई ने क्या किया, इन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को 75% से डिग्रो करवा दिया, ठीक है. मतलब डिग्रोथ वैसे भी हो रहा था और उनको लगा कि लाइक अगर मतलब रॉ मटेरियल प्राइसेस आर गोइंग अप एंड योर MDF मतलब फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस ऑल्सो इज कमिंग डाउन एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट एंड यू ऑल्सो हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइसिंग, देन एट अ रिजल्ट ऑफ विच क्या है, देन आपका तो कुछ मार्जिन्स रहेगा ही नहीं, राइट. आप लॉस में थोड़ी बिजनेस करोगे. तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट में वॉल्यूम डिग्रोथ बाई 75%, और अगर आप इनका डोमेस्टिक में देखोगे वॉल्यूम ग्रू 23%, बट इनको कोई फायदा नहीं मिला बिकॉज दे आर सेलिंग दोज वॉल्यूमिनस लो वैल्यू प्रोडक्ट्स. सो आप ओवरऑल अगर देखोगे, ओवरऑल YOY लेवल पे इनका वॉल्यूम्स भी घटा एंड इनका सेल्स भी घटा. सेल्स आई थिंक वेंट डाउन बाई 7%. ये मैं ऐसा नहीं कि मतलब बाकी भी जो भी कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ उनका भी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जिन सारे कंपनीज को मैं ट्रैक करता हूँ उन सबका ही ऐसा ही स्टोरी है. पिछले 2 क्वार्टर से यही चल रहा है. अब चलो बाकी प्लाईवुड कंपनीज का नंबर नहीं आया तो आई वोंट कमेंट ऑन दैट राइट नाउ. जिनका जैसे नंबर्स आएगा कॉन कॉल सुनूंगा, आई मेक अ वीडियो ऑन द प्लाईवुड सेगमेंट एज वेल. अलग से 5-6 कंपनीज को ले लेके भी मैं कर सकता हूँ. सो यही तक है. तो यूग्रो कैपिटल बहुत अच्छा लगा और ये ग्रीन पैनल तो बहुत ही बुरा लगा, ठीक है. आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो लेट मी नो.